झारखंड के राजकोष में सेंधमारी का मामला अब राज्यव्यापी घोटाले का रूप लेता जा रहा है। हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों रुपए के अवैध निकासी की जांच अब सीआईडी कर रही है और सीआईडी की विशेष जांच टीम की नजर अब रांची और रामगढ़ में दर्ज मामलों पर भी है। संभावना है कि इन दोनों जिलों के मामले भी जल्द सीआईडी अपने हाथ में ले सकती है। रांची और रामगढ़ में फर्जी निकासी के मामले सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल इन दोनों मामलों की जांच जिला पुलिस कर रही है, लेकिन सभी जिलों में गड़बड़ी का तरीका एक जैसा मिलने के कारण इस केस को भी सीआईडी को सौंपे जाने की चर्चा है। रांची में 2,94,00,000 की अवैध निकासी का केस कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। कांके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन के 2 कर्मचारी मुनिंद्र कुमार और संजीव कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं रामगढ़ में 35 लाख रुपए की फर्जी निकासी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। और वहीं बोकारो से हर दिन नई नई परतें सामने आ रही हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि बोकारो से फर्जी निकासी की राशि बढ़ती जा रही है और इसके लिए एसपी के खाते से भी राशि की निकासी की गई है और इसे लेकर अब इस पूरे मामले की सीआईडी जांच कर रही है। जानकारी इस बात को लेकर भी आ रही है। शुरुआती जांच में यह राशि 3,15,00,000 बताई गई थी, लेकिन अब 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और एसपी के लेखापाल कौशल कुमार पांडे को आरोपी बनाया गया है और भी कई खुलासे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बोकारो से हमारे संवाददाता चुमन जुड़ गए हैं। चुमन, क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है बोकारो में फर्जी निकासी के मामले को लेकर? जी उधर मैं आपको बता दूं कि बोकारो जो फर्जी निकासी हुई है पुलिस विभाग अकाउंटेंट के द्वारा, जिसमें एक अभियुक्त को कौशल पांडे को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद से उच्च स्तरीय जांच में सीबीआई की जांच शुरू हुई। जी, सीबीआई के जांच में सीबीआई एसपी पूज्य प्रकाश के 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया और बोकारो ट्रेजरी ऑफिस में अकाउंट सारा खंगाला गया और पूरे दस्तावेज को लेकर के पूज्य प्रकाश यहाँ से निकले। नई बात यहाँ पर यह निकल करके आई है कि एसपी के अकाउंट से 16 करोड़ का खेल खेला गया है। जी, ये 14 जीपीएफ नंबरों से फर्जी निकासी डिलीट किया गया है, मास्टर डेटा ही मिटा दिया गया है। बोकारो ट्रेजरी स्कैम झारखंड बोकारो जिले में सरकारी कर्मचारियों के मास्टर डेटा के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महालेखापाल की जांच में पाया गया कि वेतन 15.98 करोड़ रुपए से अवैध निकासी की गई है, बल्कि 21,000 से अधिक कर्मियों की सेवावृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए उनका जन्म तिथि में बदलाव किया गया। जी, बोकारो ट्रेजरी स्कैम ये बहुत बड़ा स्कैम आज के डेट में माना गया है। बोकारो में सरकारी कर्मचारियों का बेहद चुमन, ये डाटा जो आया है कि 2100 कर्मचारियों की उम्र बढ़ा दी गई, तो क्या ये पैसे उन कर्मचारियों को ये हवा भी नहीं लगी कि उनकी उम्र बढ़ा दी गई है, उनके नाम से सैलरी की निकासी हो रही है? इसमें एसपी के खाते से 16 करोड़ का वित्तीय खेल महालेखापाल की जांच के अनुसार किया गया है, लेकिन इसमें सबकी संलिप्तता नजर आ रही है। बोकारो एसपी ये 2017 से ये मामला चला आ रहा है, जिसमें से आज जो 16 करोड़ एसपी के अकाउंट से किया गया है, अगर बढ़िया से सीआईडी जांच करती है तो ये राशि बढ़कर और सामने आएगी। इसमें बहुत सारे बातें हैं। महालेखापाल ने जब इसकी जानकारी 2023 में जनवरी 2026 का डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण किया गया तो होश उड़ाने वाला तथ्य सामने आया। कुल 21,175 मामलों में कर्मचारियों के जन्म तिथि बदली गई है। 10,172 मामलों में उम्र को 1 दिन से लेकर के 40 साल तक पीछे कर दिया गया ताकि कर्मचारी अधिक दिन तक नौकरी में बने रहे। वहीं 1103 मामलों में जन्म तिथि को आगे भी बढ़ाया गया है। ज्वाइनिंग डेटा और पदस्थापना में भी भारी हेरफेर की जांच की गई है। जी उदय। अब बिल्कुल चुमन, देखिए कई कर्मचारियों की उम्र तो 40 साल तक पीछे कर दी गई, यानी ये तैयारी लंबी थी। वो मानकर चल रहे थे कि इन्हें जितने दिनों तक नौकरी पे बनाए रखेंगे उतनी लंबी उतने वर्षों तक ये निकासी होती रहेगी। वाकई में इस घोटाले ने तो बड़े बड़े घोटालेबाजों को भी फेल कर दिया है। बहुत सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल महालेखापाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मियों को पूरा ब्यौरा
इंटेलिजेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS की सुरक्षित रखता है, जिसमें जन्म तिथि, प्रोन्नति और योगदान का भी डेटा होता है। इससे बड़े पैमाने पर डेटा को बदलाव होना केवल भ्रष्टाचार का पोल खोलता है, बल्कि सिस्टम और सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी उदय। चलिए चुम्बन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि उम्र में हेरफेर की गई थी, लगभग 2100 कर्मियों, रिटायर कर्मियों की उम्र में हेरफेर कर दी गई थी, और अब ये जब पूरी जानकारी सामने आई है तो CID जांच हो ही रही है। अब लगता है कि इसमें CBI की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से फर्जी निकासी की गई है, जिस तरह से 1 साल से 40 साल तक उम्र में हेरफेर कर दी गई है ताकि उनके नाम पर फर्जी निकासी होती रही। देखने वाली बात अब यह होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।